ये पूरा काम कर रहे हैं। आज कल से बंद हो गया, अब ये बरसात में पूरा काम देंगे। जो भी काट देना बेटे हमको बीच में तो खड़ो जाता है। इसको ऊपर ये इसका वैसा वो नहीं जैसे वो कि अभी मैच चलते रहते थे इसलिए गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी सर मटीरियल से। अब स्टेडियम 2 महीने बंद रहेगा। स्प्रिंकलर का काम है और मनीजर सर रोलर नहीं है खाली जाओ बेटा ऊपर का व्यू है दीपक भाई तुम वहाँ का सुना लेना लो ना यार जो ना सबको बना चलिए प्रेस वाले को यहीं बैठा लो सब आ जाओ। हो गया चालू हो गया। चलिए पूछिए क्या पूछना। आज आप कहाँ उद्घाटन और कितने मन क्या? आज सबसे पहले जो हमारे संभाग का संभागीय आयुक्त कार्यालय है उसका उद्घाटन, उसके बाद लोक सेवा केंद्र जिसमें हमारी कोशिश ये है कि सरकार की जितनी सुविधाएं हैं वो ऑनलाइन हो जाए और एक ही जगह नागरिक जाके तुरंत ले आए, जिसमें विभिन्न ऑफिसों में चक्कर न काटना पड़े। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है डिजिटल इंडिया, तो ई गवर्नेंस के मामले में पूरे प्रदेश में हमने निर्णय लेके ये केंद्र प्रारंभ करवाया है। और इसके बाद हमारे शहर के मध्य में स्थित राजा रघुराज सिंह स्टेडियम, उसका बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन हुआ। और साथ में इसमें जो विभिन्न काम चल रहे हैं, 1 करोड़ की लागत से पिच का निर्माण करना, स्प्रिंकल लगाना, जिससे फुल फ्लेज ये क्रिकेट के मैदान के रूप में डेवलप हो सके, इसकी पूरी तैयारी के लिए काम चल रहा है। और ये 3 कार्यक्रम का आज लोकार्पण हुआ है। सीवरेज को लेकर हाईकोर्ट में नाराजगी जाहिर कर रहा है, क्या मानते हैं? नहीं, स्वाभाविक रूप देखिए को जो मामला हमारे उच्च न्यायालय के अधीन है और उच्च न्यायालय जो भी दिशा निर्देश देता है उसका हम पालन करते हैं। स्मार्ट सिटी क्या कारण है कि स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है? सब कुछ है बिलासपुर में, उसके बाद भी स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। नहीं, स्मार्ट सिटी का दर्जा अभी देश में किसी भी शहर को नहीं दिया है। उन्होंने कुछ पैरामीटर बनाए हैं और उसके आधार पर अब अपना दावा प्रस्तुत करना पड़ेगा। कुछ आबादी के क्राइटेरिया होंगे, कुछ पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के होंगे। हम कोशिश करेंगे उसमें कि हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकांश शहर उसमें शामिल हो जाए। अगर नहीं हो पाए तो अगले कंपटीशन के लिए हम उन शहरों को राज्य के संसाधन से तैयार करें।
अरपा विकास प्राधिकरण को लेकर अभी जितनी बैठकें हुई हैं, क्या स्थिति बन रही है? नहीं, कहाँ तक पहुँचा है? एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें लगातार बहुत से अवरोध हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। उन सारी परेशानियों को धीरे धीरे दूर करके सबसे बड़ी बात यह है कि वो परियोजना आज आप लोगों की ज़बान पे है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जो चीज़ लाइन पे आ जाती है, अगर रेलगाड़ी पटरी पे है तो स्टार्ट करके दौड़ाना है, कोशिश कर रहे हैं, ईंधन का जुगाड़ कर रहे हैं, उसके बाद उसको दौड़ाएंगे। तुर्काडीह बाईपास लगातार विवादों में है कि नहीं, विवादों में नहीं है, उसमें ठेकेदार की कमियां हैं, उसके ऊपर कानूनी सम्मत कार्रवाई की जा रही है और साल 2 साल की परेशानियां हैं। हम आगामी बजट में अतिरिक्त पुल के लिए प्रस्ताव भी लेने जा रहे हैं और जब तक अस्थायी व्यवस्था कैसे हो सकती है उसके बारे में विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी है। पिछले कुछ महीनों से लुटेरे जो है सड़क ट्रेन स्नैचिंग करते हैं, उनके लिए बिलासपुर स्वर्ग बनता जा रहा है, इसके लिए क्या कहें? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। 1-2 घटनाओं को अतिरंजित करके बातचीत करना, मैं इसको उचित नहीं मानता। क्या सर आप चाहेंगे? मैं उसको उचित नहीं मानता। घटनाएं होती हैं, सवाल इस बात का है कि घटना होने के बाद हमारा पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। बिलासपुर में अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है, कुछ अगर केसों को छोड़ दें जो बाद में पकड़े नहीं गए, जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, और तत्कालिक घटनाओं पे ये धारणा बना लेना कि उनका स्वर्ग हो गया है, मैं इसको उचित नहीं मानता। ये आपकी धारणा हो सकती है। 1-2 घटनाएं हैं, पुलिस अपना काम कर रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या भविष्य में T20 बिलासपुर में होगा जिस तरीके से आप? बिलासपुर में इस स्टेडियम में, क्योंकि रणजी ट्रॉफी यहाँ पर हो चुकी है एक बार, और उसी के अनुरूप हम इसको तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारा स्टेट ट्रेनिंग सेंटर है वो भी 6 महीने में हमारे हाथ में आ जाएगा। तो बिलासपुर में खेलों की आधारभूत संरचना मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रदेश में सर्वाधिक होगी, सर्वाधिक प्रदेश में। और आज एक बहुत बड़े जिम की भी मांग है जो रघुराज स्टेडियम में पहले चलता था, उसके लिए भी हमने चर्चा की है कि 15 लाख रुपए की राशि से आधुनिकतम जिम यहाँ पर बनाएंगे, जिसमें बैडमिंटन के साथ जिम हो, यहाँ क्रिकेट का मैच भी हो सके, और भी खेल की जो आधारभूत संरचना है उसको हम विस्तार करेंगे। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि उच्च न्यायालय का जो भी निर्देश होता है पालन करना हमारी पहली प्राथमिकता है। कमियां हैं, कमियों को जब ध्यान में आता है तो दूर भी किया जाता है। और ये अच्छी बात है कि यहाँ बिलासपुर में हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, और थोड़ा लगातार पब्लिक सुविधाओं के लिए भी मॉनिटरिंग करती है। थोड़ा थोड़ा काम इधर उधर भी हो जाते हैं तो हाई कोर्ट के कारण वो काम जल्दी हो जाते हैं। 1-0 से आगे हो जाए होना चाहिए, लेकिन हमारी व्यस्तता लाइफ में उसका समय कम मिलता है। लेकिन अब आपने सुझाव दिया है तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है, हेल्थ रिड्यूस भी करना है, आपके सुझाव पे अमल करने की कोशिश करूंगा। रायपुर बंगले में कोर्ट बना हुआ है, लेकिन खेलता हूँ हफ्ते में 1 दिन। मेरा कोर्ट बना हुआ है, मैं सवेरे सवेरे खेलता हूँ वाइफ जी के साथ, इसके लिए आवश्यक भी है। और आज तक जिला प्रशासन के सहयोग से, जनप्रतिनिधि के सहयोग से हमने उसको रोका 10 साल 15 साल। कायदे से रेलवे को इनका विस्थापन करना चाहिए और इस संबंध में रेलवे प्रशासन से हम बात करें।